नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube के द कॉन्सेप्ट चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में हम देशों के पुराने नाम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वर्तमान समय जो प्रचलित देश है उन देशों के प्राचीन नाम क्या हुआ करते थे या उसे पहले हम किस नाम से जाना करते थे के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज के सेशन में हम देशों के पुराने नाम के बारे में जानेंगे, यानी कि वर्तमान समय में जो प्रचलित देश है उस देश का पुराना नाम क्या था या पहले उस देश को हम किस अन्य नाम से जानते थे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक साइड मैंने जो प्रचलित देश है उस देशों के वर्तमान नाम को लिख रखा है और दूसरे साइड में जो वर्तमान समय में प्रचलित देश है उस देश का पुराना नाम क्या था उसे लिख रखा है। अब देखिए, अब चूंकि कंटेंट आपको ज्यादा लग रहा होगा कि इसे हम लोग याद कैसे करें, तो एक साइड मैंने 10 देश का नाम लिख रखा है और दूसरे साइड भी मैंने 10 देश का नाम लिख रखा है। अब इसे याद करने के लिए हम लोग ग्रुप में बांट देंगे। तो इधर मैंने 10 देश का नाम लिख रखा है, तो इधर हम 5 का सेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो पहले इस 5 सेट वाले को याद करेंगे, फिर दूसरी बार इस 5 सेट वाले देश का नाम याद करेंगे, फिर इधर भी 10 देश है तो इसे भी हम लोग 5 के सेट में बांट देते हैं और 5-5 सेट करके याद करेंगे। तो ये देश और इसके प्राचीन नाम क्या थे इसे हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस सीरीज में जो प्रथम देश है उसका नाम है आपको घाना। तो साथियों, घाना का ही प्राचीन नाम था आपको गोल्ड कोस्ट, या घाना को पहले हम लोग गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते थे। तो प्रथम सेट का पहला देश निकला आपको घाना, और घाना को पहले हम लोग गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते थे। अब प्रथम सेट के दूसरे देश का नाम हो गया आपको सूरीनामा, और सूरीनामा का ही प्राचीन नाम था आपको डच गुयाना, या यूं कहे कि इसे हम लोग डच गुयाना के नाम से पहले जानते थे। अब तीसरा देश है जाम्बिया, और जाम्बिया का ही प्राचीन नाम था उत्तरी रोडेशिया, या जाम्बिया को ही पहले हम लोग उत्तरी रोडेशिया के नाम से जानते थे। अब चौथा देश हो गया जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे का ही प्राचीन नाम था दक्षिणी रोडेशिया, या जिम्बाब्वे को पहले हम लोग दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जानते थे। और प्रथम सेट के 5वें देश का नाम है आपको ताइवान, और ताइवान का ही प्राचीन नाम था आपको फार्मोसा, या ताइवान को यूं कहें कि हम लोग पहले फार्मोसा के नाम से जानते थे। तो ये इस 5 देश को आप लोग पहले याद करेंगे। तो इसमें पहला देश है घाना, घाना का प्राचीन नाम हो गया आपको गोल्ड कोस्ट। दूसरा देश है सूरीनामा, सूरीनामा का प्राचीन नाम हो गया डच गुयाना। तीसरा देश है जाम्बिया, जाम्बिया का प्राचीन नाम हो गया उत्तरी रोडेशिया। चौथा देश हो गया जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम हो गया दक्षिण रोडेशिया। और लास्ट में आ जाता है इसमें ताइवान, तो ताइवान का हो गया फार्मोसा। तो इस पहले 5 देश को याद करेंगे, फिर दूसरे 5 देश में बढ़ेंगे। तो दूसरे ग्रुप का पहले देश का नाम हो गया म्यांमार, और सभी जानते हैं कि म्यांमार का प्राचीन नाम आपको क्या था, बर्मा, या म्यांमार को ही पहले हम लोग बर्मा के नाम से जानते थे। अब दूसरा देश इसमें आ गया थाईलैंड, और थाईलैंड का ही प्राचीन नाम था श्याम, या थाईलैंड को यूं कहे कि हम लोग श्याम के नाम से पहले जानते थे। और इसमें तीसरा देश हो गया मलेशिया, और मलेशिया का ही प्राचीन नाम हो गया मलाया, या मलेशिया को पहले हम लोग मलाया के नाम से जानते थे। और अगला देश हो गया इथोपिया, और इथोपिया का प्राचीन नाम था एबिसिनिया, या यूं कहे कि इथोपिया को पहले हम लोग एबिसिनिया के नाम से जानते थे। और दूसरे ग्रुप के 5वें देश का नाम है आपको कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को ही साथियों हम लोग जायरे के नाम से जानते थे, या कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का प्राचीन नाम था जायरे। तो इस 5 नाम को याद कर लिया। अब दूसरे 5 नाम को याद करने के बाद, जैसे कि म्यांमार का प्राचीन नाम हो गया बर्मा, थाईलैंड का प्राचीन नाम हो गया श्याम, मलेशिया का प्राचीन नाम हो गया मलाया, इथोपिया का प्राचीन नाम हो गया एबिसिनिया, और लोकतांत्रिक गणराज्य का नाम हो गया आपको जायरे। तो इसे याद कर लेने के बाद फिर शुरू से एक बार 10 को याद करेंगे, यानी कि घाना, सूरीनामा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ताइवान, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इथोपिया और मलाया। जब ये सब एक बार पुनः रिपीट कर लेंगे, याद कर लेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे और तीसरे सेट के जो 5 देश है उसे याद करेंगे। तो जावा का ही प्राचीन नाम था क्या आपको स्वर्ण द्वीप, या स्वर्ण भूमि के नाम से हम लोग जावा को पहले जानते थे। अब
चूंकि श्रीलंका आ गया तो श्रीलंका के बारे में सभी जानते हैं कि श्रीलंका को ही पहले हम लोग सिलोन के नाम से जानते थे। और इराक के बारे में भी बहुत सारे मित्र जान रहे होंगे कि इराक को पहले हम लोग मेसोपोटामिया के नाम से जानते थे, या इराक का ही प्राचीन नाम है आपको मेसोपोटामिया। अब ईरान हो गया, ईरान का नाम हो जाता है प्राचीन आपको पर्सिया, या ईरान को ही पहले हम लोग पर्सिया के नाम से जानते थे। और जापान के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि जापान का प्राचीन नाम हो गया निप्पन। फिर इस 5 देश को याद करने के बाद पुनः एक बार इसे फिर से रिकॉल करेंगे, और रिकॉल करने के बाद फिर इसे इसके साथ इंटरलिंक करेंगे, और इंटरलिंक करने के बाद फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। तो अब चौथे ग्रुप का प्रथम देश का नाम हो गया आपको नीदरलैंड, और नीदरलैंड का एक प्राचीन नाम हो गया आपको हॉलैंड, या नीदरलैंड को ही पहले हम लोग हॉलैंड के नाम से जानते थे। अब चौथे ग्रुप के दूसरे देश का नाम है आपको कंबोडिया, और कंबोडिया का ही प्राचीन नाम है कंपूचिया, या कंपूचिया के नाम से ही पहले कंबोडिया को जानते थे। अब बांग्लादेश के बारे में जानते हैं कि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, या बांग्लादेश का ही प्राचीन नाम है आपको पूर्वी पाकिस्तान। और फिर अंतिम देश आ जाता है बुर्किना फासो, बुर्किना फासो का ही प्राचीन नाम है आपको अपर वोल्टा, या अपर वोल्टा को ही वर्तमान समय में हम लोग बुर्किना फासो नाम से जानते थे। तो इसे आप लोग याद कर लेंगे। इस चौथे ग्रुप के 5वें देशों को याद कर लेने के बाद फिर इसे लिंक करेंगे, और फिर इसे एक बार याद कर लेंगे 10 को, और उसके बाद फिर इस 10 को याद करने के बाद फिर दोबारा इसको दोहरा करके इसको एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए बुर्किना फासो पर ला करके समाप्त कर देंगे, तो चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। जितना ज़्यादा कंटेंट होगा उसे आप लोग ग्रुप में बांट दें, और ग्रुप में बांट देने के बाद एक एक ग्रुप को याद करें, और जब प्रथम ग्रुप याद हो जाता है तो दूसरे ग्रुप को याद करें, और जब दूसरा ग्रुप याद हो जाता है तो प्रथम ग्रुप को याद करते हुए उसे दूसरे ग्रुप के साथ इंटरलिंक करें, और फिर तीसरे ग्रुप में जब आते हैं तो तीसरे ग्रुप को याद करें, और तीसरे ग्रुप को याद करने के बाद पुनः प्रथम और दूसरे ग्रुप को देशों को रिमाइंड करते हुए फिर तीसरे ग्रुप को पढ़ेंगे, और फिर चौथा ग्रुप को याद करने के बाद फिर आप तीसरे ग्रुप को याद कर लेंगे, और फिर जब तीसरा ग्रुप याद हो जाएगा तो चौथे ग्रुप को इंटरलिंक करेंगे, और फिर 1 से लेकर के आप 20 देशों को ग्रुप वाइज करके याद करेंगे। तो इसमें का जितना कंटेंट है आराम से याद हो जाएगा, और पुनः 2-4 बार इसे कॉपी पे पेन डाउन करेंगे या रफ करेंगे तो ये चीज़ें और भी जल्दी आसानी से याद हो जाएगी और दिमाग में बैठ जाएगा। फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।